लाहौर के इलाके न्यू अनारकली में धमाका, एक शख्स हलाक, 18 जख्मी। पुलिस और बीडीएस टीम्स पहुंच गई। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। बड़ा भाइयों, पुलिस की सिर्फ करप्शन है, कुछ भी नहीं है। आए दिन हो रहा है, जिस मासूम का खून बह रहा है उसका बह रहा है। ना यहाँ पे कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। वो एसएचओ ने वहाँ से इंक्वायरियाँ कर रहा है। यहाँ पे मुझे मैयत उठानी है, उसकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। छोटे भाई की लाश देखकर बड़े भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब 24 साल का मोहम्मद बिलाल डाकुओं की फायरिंग से जहां भाग, छोटा भाई भी साथ था। खूनी लुटेरे एक के बाद एक वारदातें कर रहे हैं। साल के 19 दिनों में 7 कत्ल कर दिए, 22 को जख्मी किया और कराची पुलिस लंबी तान कर सोती रही। कोरंगी में बिलाल की जान चली गई और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एहलकार नींद के मजे लेते रहे। समा ने जाकर जगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म में कहा गया कि आपका ज़मीर 3 साल सोया रहा और अचानक जागा। अब बयान हलफी देने का मकसद अदालत पर असरअंदाज होना था। अंसार अब्बासी, मीर शकीलुर रहमान और आमिर गौरी के खिलाफ फर्द जुर्म मौखर। अदालत ने कहा, दौरान समाअत सामने आया कि जानबूझकर खबर छापी तो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है? अकेले देख के आपको बिल्कुल मेरा बनता ही नहीं है। जिसने पब्लिश किया है उसका तो कुछ उनको तो उसको रेफर कर दिया है। अदालत में है केस पे बाद में बात करेंगे नेक्स्ट डे। मुझ पर तो फर्द जुर्म बनती ही नहीं। जिसने बयान हल्फी छापा उस पर फर्द जुर्म मौखर कर दी। राना शमीम कहते हैं ज्यादती हुई है। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपने नवाज शरीफ के ऑफिस में बयान हल्फी पर साइन किया था? ये बात सुनकर राना शमीम आग बगोला हो गए। आपने क्या नवाज शरीफ के ऑफिस में ही साइन किया था सर ये एफिडेविट? यार फजूल बातें ना करो सर नहीं, वैसे सवाल के जवाब तो दे दें सर। क्यों बात जो जिसका कोई वजूद ही नहीं वो बात क्यों कर रहे हो? राना शमीम ने हल्फनामे पर नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत किए। तहलका खेज खबर देने वाले सहाफ़ी इरफान हाशमी ने लंदन के नोटरी की ऑडियो कॉल सबूत के तौर पर पेश कर दी। चार्ल्स गोत्री ने सवालों के जवाब में कहा कि जज साहब नवाज शरीफ के मार्बल आर्च वाले दफ्तर में थे और वहां बहुत दोस्ताना माहौल था। सब लोगों के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो नवाज शरीफ की मदद करेगा। शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात के खिलाफ ख्वाजा आसिफ पर हद तक इज़्ज़त का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ को जिरह का हक दे दिया। कोरोना की 5वीं लहर का कराची में सबसे ज्यादा फैलाव। मस्बत केसेस की शरह 41% से ज्यादा हो गई। 24 घंटों में 3149 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 6808 नए मरीज सामने आए। 5 मरीज इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 11.55% रिकॉर्ड। लाहौर में पॉजिटिविटी रेट 14.3% है। पेशावर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 केसेस रिपोर्ट। पैनाडोल मिल रही है, कोई ना सर दर्द की दवा मिल रही है, तो इस वजह से बस अब परेशान होकर वापसी जा रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। ज़्यादातर तो पैनाडोल ही लिखते हैं डॉक्टर, तो पैनाडोल अवेलेबल होनी चाहिए। आजकल 40 रुपये का पत्ता रिटेल में बिक रहा है। आखिर इस दर्द की दवा कहाँ है? कराची में कोरोना का रिकॉर्ड फैलाव और दर्द और बुखार की दवाएं लापता। समा का स्टिंग ऑपरेशन, पैनाडोल, पैरासिटामोल, ब्रूफिन ज्यादातर स्टोर से गायब। जहां मौजूद वहां कीमतें मुंह मांगी। हाँ, कितने की? कितने पैसे? 25। महंगा हो गया भाई। सर 40 रुपये का मिल रहा है आगे, ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम दे रहे हैं। पीएसएल के रंग फीके पड़ने लगे। पहले स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद महदूद की गई। अब पीसीबी का अमला भी मुतासर हो गया। 10% मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद की अदालतें भी मुतासर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरी ब्रांच के इंचार्ज असिस्टेंट रजिस्ट्रार असफ खान कोरोना का शिकार हो गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस के 3 हुकूमती वकील, स्पेशल जज सेंट्रल मोहम्मद आसिफ और उनके अमले के 4 अरकान का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर हुसैन ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया।
हुकूमत की कोरोना से निपटने की पॉलिसियां रंग ले आईं। वबा के बाद मामूल की जिंदगी बहाल करने में पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, बरतानिया और फ्रांस से भी आगे निकल गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहां मामूलात जिंदगी कोरोना की वबा से पहले की सतह पर पहुंच चुकी। नस्ला टावर का नक्शा पास करने और इजाजतनामा देने वाले अफसरान पर मुकदमा दर्ज। बिल्डर पर भी एंटी करप्शन में पर्चा कट गया। 21 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील। कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने को 3 हफ्ते गुजर गए। आज सिविक सेंटर के बाहर ख्वातीन का धरना होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुज़ाकरात में सिंध हुकूमत की तरफ से तातुल है, लेकिन हम साबित कदम रहेंगे। स्कूल के भारी भरकम बैग से जान छूटेगी। वफाकी वजारत तालीम का बड़ा इकदाम। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में स्कूल बैग्स खत्म करने का फैसला। नए तालीमी साल से प्राइमरी तक के बच्चे बगैर स्कूल बैग्स के आएंगे। किताबों का एक सेट घर पर और एक स्कूल में रखा जाएगा। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। और सूफियाना कलाम की पहचान, पाकिस्तान की शान, जिसने हम सबको दीवाना बना रखा है। दी ग्रेट आबदा परवीन बनी नया दिन की मेहमान। नसीबो लाल के साथ नया कलाम, तू झूम का हो जाना मौजज़ा करार दिया। माई जी कहती हैं आर्टिस्ट को जहां से मिले वहां से झोली भर ले। आप समझे कि ये खुदा सही का मोजज़ा हो गया है, बस मोजज़ा है और कुछ भी नहीं है। हम में तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दें, क्या लागे है मेरा।